बिल्कुल, तो अब रुक कर लेते हैं हम अनुराग अमिताभ का, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जो बढ़त हासिल है अभी बीजेपी को मध्य प्रदेश में, उसका इंपैक्ट हम देखते हैं कि शिवराज सिंह के तौर पर क्या आता है? शिवराज सिंह कितने मजबूत हो जाते हैं? और जिस तरह से कुछ सुगबुगाहट चल रही थी कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, शायद उसको दरकिनार कर देंगे ये जीत। निश्चित तौर पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए लगातार बात चल रही थी, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, एक के बाद एक मुख्यमंत्री जब बदले जा रहे थे पूरे देश में बीजेपी के, इस चुनाव से उनकी प्रतिष्ठा पर दारोमदार लगा है, क्योंकि बीते 15 महीने का जो उनका परफॉर्मेंस है वो काउंट किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 31 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि जो मजबूत भाजपा का गढ़ था, रेगांव, जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था, वहां पर कांग्रेस 10वें राउंड में आगे चल रही है। वही दूसरा एक बड़ा उलटफेर जो दिख रहा है, जोबट जो कांग्रेस की सीट कही जाती है, वहां पर बीजेपी आगे है। ऐसे में समीकरण में बदलाव साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अग्नि परीक्षा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्ता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 116 सीटों के सदन में 126 सीटें, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लग जाती है क्योंकि 15 महीने पहले जो सरकार गिरी थी कांग्रेस की, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को सत्ता मिली थी। पहला उनका जो अग्नि परीक्षा थी वो थी नवंबर 2020 में, जब 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और 19 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में ये जो 4 सीटें हैं, 3 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट, तो चारों पर कम से कम 45 बार चुनावी सभाएं की हैं शिवराज सिंह चौहान ने। हर विधानसभा में 3 से 4 बार, 5 बार, 7 बार जो शिवराज सिंह चौहान है वहां गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, 2 जो रेगांव और पृथ्वीपुर की जो विधानसभा सीटें थी, सीधे सीधे ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिल रही थी। ऐसे में ये दारोमदार भी था कि अगर इन 2 सीटों पर, जिसमें से एक पृथ्वीपुर की जो सीट है वो पहले से कांग्रेस के पास थी, तो कहीं ना कहीं इन 2 सीटों पर भी जीत दिलाकर ये दिखाने की कोशिश करना चाहेंगे शिवराज सिंह चौहान और भाजपा कि अभी भी असर जो है 15 महीने की सरकार के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी पर भरोसा कर रही है मध्य प्रदेश की जनता, और वो जनता जो कहीं ना कहीं बॉर्डर स्टेट से उत्तर प्रदेश की जो जिससे जुड़ी हुई है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के लिए और जानना चाहते हैं फैक्टर ही हो जाता है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर बहुत आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, मध्य प्रदेश में भी कुछ देखने को मिला था। तो ये जो उपचुनाव हुए हैं, यहां पर क्या एक तरह से इस बात को बहुत मजबूती से साबित कर देंगे या फिर सामने रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर सरकार के ऊपर कोई भी उनका गलत या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कृषि कानूनों पर मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरीके का उपद्रव नहीं देखा गया, ना प्रदर्शन देखा गया, ना किसान इस तरीके से इकट्ठे हुए जिस तरीके से हम दूसरे राज्यों में देखते आए। हालांकि मंदसौर में 6 किसानों पर जो गोली चली थी वो 3 साल पहले चली थी, 6 किसान भी मारे गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कृषि कानूनों का इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कम से कम इन 4 सीटों पर नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस ने हालांकि महंगाई के मुद्दे पर और 15 साल के शिवराज सिंह चौहान के शासन पर इस चुनाव को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई की समस्या बहुत ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम समेत तमाम चीजों पर कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन किसान के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर नहीं लगता है कि ये चुनाव जो है बहुत तेजी से लड़ा गया। इसलिए ये माना जाए कि ये पूरा जो चुनाव है, ये व्यक्तिगत मुद्दे, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनके साथ साथ जो जिस तरीके से बीजेपी का 15 महीने का कार्यकाल है और जो 15 महीने पहले जो कार्यकाल था कांग्रेस, उस पर लड़ा जा रहा है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस की ये लड़ाई दिखाई दे रही है। कृषि कानून पर कितना फर्क कम से कम मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।